हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का पढ़ते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायो। इसमें आपको याद होगा हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किसको बोलते हैं? तो आपको याद होगा कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, मेंडल का जो नियम निकल के आया, उस प्रयोग पे आप टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कि देखिए कि सबसे पहले जो जनक पौधे थे, लंबापन और बौनापन, ठीक है, इन दोनों का आपस में जब क्रॉस कराया गया, दोनों का संकरण कराया गया, तो हमको F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ जिसमें लंबापन प्राप्त हुआ अधिकतर पौधे। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में होता है कि जब हम दो एलील को आपस में एक साथ क्रॉस कराएं तो उससे जो भी विकल्प निकल के आता है या जो जीव प्राप्त होता है या जो संतति निकल के आती है, तो ऐसा क्रॉस कराना जो है टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, जब हम जनक जीवों का आपस में संकरण कराएं तो टेस्ट क्रॉस है। लेकिन अब आता है बैक क्रॉस, कि जब जनक जीवों से हमको F1 पीढ़ी मिल जाए। ठीक है, जैसे आप टेस्ट क्रॉस को एक तरह से और समझिए कि मान लीजिए कि जनक जीव से F1 पीढ़ी मिल गया और F1 का पुनः F1 के साथ ही अगर जो है हम क्रॉस कराते हैं, F1 पीढ़ी के जीव का F1 पीढ़ी से ही संकरण कराए तो ये टेस्ट क्रॉस है। लेकिन अगर F1 पीढ़ी के पौधे को उसके जनक जीव से संकरण कराए, समझेंगे? ठीक है, प्रथम संतति जो प्राप्त हुई, उस संतति का अगर हम जनक जीव से क्रॉस करा दें तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि पीछे चलना है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस फिर से समझ लीजिए कि F1 का F1 के साथ या दो जनक जीवों का आपस में संकरण कराएं तो संतति जो प्राप्त हो, ये तरकीब जो है आपको टेस्ट क्रॉस है। लेकिन संतति जो प्राप्त हुई, उस संतति का पुनः जनक जीव के साथ अगर संकरण कराएं तो हम उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, ये आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस था। ठीक, तो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का मतलब था। ठीक है, आइए आज हम लोग फिर देखते हैं एक हेडिंग सह प्रभाविता। उसका अगला टॉपिक है, आपको जो पढ़ाया गया है उससे आगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सह प्रभाविता किसको कहते हैं? आइए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। जब किसी जीव में एलील, आपको बता दें एलील किसको बोलते हैं? एक ही तरह के वैकल्पिक लक्षण को हम एलील बोलते हैं। ठीक है, जैसे लंबापन या बौनापन या लाल रंग या हरा मटर के पौधे में हम पढ़े हैं, तो इसको कहा जाता है एलील। ठीक, तो जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी, अब ये भी आपको बता दें कि जब हम लोग F2 पीढ़ी में संतति प्राप्त करते थे, उसमें प्राप्त होता था मेंडल द्वारा, तो उसमें दो तरह के जो है प्राप्त होते थे संतति। कैसे? लंबापन भी और बौनापन भी, जिसमें 75% लंबापन रहता था और 25% बौनापन, यानी 3:1 आपको ये रेशियो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है सबसे जो अधिक है वो प्रभावी है और जो कम है वो अप्रभावी है। ठीक, तो वही कह रहा है कि संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा न होकर, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों पर एक साथ पड़ता हो तो ऐसी स्थिति को सह प्रभाविता कहते हैं। क्लियर है? क्या कर रहा है कि F1 संकरों पर एक साथ पड़े, यानी समझिए इसको ऐसे, जैसे F1 पीढ़ी में सिर्फ आप लंबापन पढ़े थे। ठीक है, तो इसको सह प्रभाविता कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, सह प्रभाविता इसको कहना उचित
नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा कोई लक्षण हो जिसमें लंबापन और बौनापन दोनों का प्रभाव उस पर पड़े, ठीक है, एक साथ, उसमें कोई भिन्नता न दर्शाए, ठीक है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे सहप्रभावित। आइए एक बार फिर देखते हैं। जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा न होकर, ठीक है, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। तथा इस प्रकार के एलील को सहप्रभावी एलील कहा जाता है। ठीक, समझिए फिर से, यानी दो ऐसे लक्षण हैं, एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, ठीक है, और दोनों का प्रभाव किसी एक ऐसे संतति प्राप्ति के लिए अगर दोनों का प्रभाव एक साथ पड़े, ठीक है, उसमें भिन्नता न दर्शाए कि लंबापन है बौनापन है, तो ऐसी पीढ़ी को हम बात करेंगे और उसको कहेंगे सहप्रभाविता। ये कंडीशन सहप्रभाविता कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर से देख लेते हैं कि अगर दो लक्षण है जिसमें एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, और इससे प्राप्त अगली जो पीढ़ी होगी या इन लक्षणों के कारण जो कोई एक संतति प्राप्त हो, जिसमें समझिए कि लंबापन बौनापन का अर्थ ना निकले, इन दोनों का प्रभाव उस पर पड़े, ठीक है, उस संतति पर, तो ऐसी स्थिति और ऐसी संरचना को या ऐसी घटना को हम जो है बोलेंगे सहप्रभाविता। क्लियर है। इसका अगला जो है टॉपिक आता है एक बहुविकल्पता। ठीक है, इसका अगला है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता किसको बोलते हैं, इसको आप देखिए कि इसको आप यहां समझिए, बहुत ही आसान है कि जब किसी एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेवार हो, तो ऐसे एलील को बहुविकल्पी एलील एवं इस प्रकार की स्थिति को बहुविकल्पता कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सहप्रभाविता में ही बहुविकल्पता छिपा हुआ है। कैसे, तो आइए देखते हैं। लिखा है कि जब किसी एक लक्षण के लिए, यानी देखिए कि हम लंबापन और बौनापन को अगर आपस में क्रॉस कराएं और दोनों ये लक्षण किसी एक संतति के लिए जिम्मेवार है, यानी जब दो से ज्यादा वैकल्पिक एलील जिम्मेवार हो किसी एक लक्षण के लिए, किसी एक एलील के लिए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बहुविकल्पी एलील, और ऐसी घटना और यह स्थिति कहलाती है बहुविकल्पता। ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसमें लिखा है कि मेंडल के सिद्धांत के अनुसार गुणों या लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स दो एलीलोमार्फिक, वही एलील लक्षण, ठीक है, रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन बाद के अनुसंधानों से यह साबित हुआ कि कई लक्षण ऐसे हैं जो दो से ज्यादा एलीलों द्वारा निर्धारित होते हैं। आप याद करिए कि मेंडल ने प्रयोग में बताया था कि किसी एक लक्षण के लिए कोई एक ही जीन्स जिम्मेवार होता है। ठीक है, कोई एक लक्षण अगर निकल के आ रहा हो तो उस लक्षण को बदलने वाला या बनाने वाला या सुव्यवस्थित करने वाला एक जीन्स होता है, एक जीन। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लक्षण बाद में पाए गए, मेंडल का ये कथन था, लेकिन बहुत ऐसे लक्षण बाद में पाए गए जिन पर जो है दो जीन्स का प्रभाव पड़ता है एक एलील के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बहुविकल्पता कहलाएगी, क्योंकि दो इसमें जो है आपको जीन्स मौजूद हो गए, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं बहुविकल्पता। दोनों आप समझ गए होंगे, सहप्रभाविता और बहुविकल्पता। एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्टकट में कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों का प्रभाव एक साथ किसी स्थिति में पड़े, किसी लक्षण पर पड़े, तो उसको हम बोलते हैं सहप्रभाविता। और बहुविकल्पता कह रहा है कि मेंडल ने बताया कि एक जीन्स एक लक्षण के लिए जिम्मेवार है, लेकिन आगे बहुत ऐसे लक्षण पाए गए हैं जिनमें एक लक्षण जो है कई जीनों से प्रभावित होते हैं, दो या दो से अधिक जीनों से प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं बहुविकल्पता। ठीक है, आज ये दो ही टॉपिक है, इसको आप ठीक से जो है देख लेंगे, याद कर लेंगे।